हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक मिश्रा और एक बार मैं आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं संविधान के स्रोत के बारे में, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सब में इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आप सबको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो हमें एक संविधान की, एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी, जिसके अनुसार हमारा ये देश के सारे नियम और कानून चलने वाले थे। तो संविधान के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई, बहुत सारी कमेटीज बनाई गई और उनके हेड भी बनाए गए। उसमें से एक समिति का नाम था प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। उन्होंने, आपको मालूम है कि जो संविधान सभा है उसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। इस दिन संविधान सभा का गठन किया गया और उसके बाद से संविधान की पूरी रूपरेखा पर कार्य होना चालू हो गया और 2 साल 11 माह 18 दिन के फाइनली हार्ड वर्क के बाद 26 नवंबर 1949 में अपना संविधान पूरी तरीके से बनकर रेडी हो जाता है। देखिए, अगर आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखेंगे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ही आता है। अब देखिए, संविधान के बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे देश के संविधानों को पढ़ा गया और उनमें जो पॉजिटिव बातें थी, जो पॉजिटिव नियम वहां पर थे, उनको हमारे देश में अपना लिया गया है। उसमें से अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली, मनुस्मृति, चाणक्य की अर्थशास्त्र से भी काफी नियम अपनाए गए हैं। हालांकि जो देशों के, बहुत सारे देशों के संविधानों से जो बातें ली गई हैं वो यहाँ पर एज अ सोर्स हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली गई हैं। और आपको पता है कि मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ कि कैसे आपको चीजों को लर्न करना है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ कई सौ सालों तक रूल किया हुआ है। तो अगर उन्होंने रूल किया हुआ है तो रूल जो होते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो मेनली पार्लियामेंट से रूल करती है। तो जब इन्होंने रूल किया तो कहाँ से किया होगा? इन्होंने भी पार्लियामेंट से ही किया होगा। कहाँ से किया होगा? पार्लियामेंट से किया होगा। तो इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम बना लिया, पार्लियामेंट से रूल करना स्टार्ट किया, तो वहां से एक सिस्टम बना लिया गया। अब पार्लियामेंट में कौन लोग रहते हैं? वैसे तो सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं सारे वहां पर जाते हैं, बट जो कैबिनेट होते हैं, कुछ मंत्री जिनको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनको हम मंत्रिमंडल बोलते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। तो संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम बना दिया गया। तो उसमें कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल के लोग थे, वो वहां पर जाकर के मीटिंग करते थे। अब मीटिंग करेंगे तो क्या होगा? वैसे भी वो हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं जो कि वहां पर जाते हैं, हमारे लिए वर्क करते हैं, बहुत सारे रूल्स और लॉज को हमारे लिए बनाते हैं। तो वहां पर गया तो क्या करेंगे? उन्होंने विधि, बहुत सारे कानून जो है वहां पर उन्होंने बनाया, बहुत सारे विधि कानून का निर्माण किया। ओके, अब उनमें से जो एक कानून था उसका नाम था एकल नागरिकता। मतलब हर सिटीजन जो होगा वो केवल भारत का ही नागरिक होगा, यहाँ के हर स्टेट का नागरिक नहीं होगा। ओके, और उसके बाद आपको पता है कि संसद लोग, जो सांसद होते हैं वो स्पेशल होते हैं, विशेष होते हैं, इसीलिए उन्होंने विशेषाधिकार की, प्रेरोगेटिव्स की भी उन्होंने मांग की।
ओके, पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उन्होंने रूल किया। रूल आदमी कहाँ से करता है? पार्लियामेंट से। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया। पार्लियामेंट में मेन बात करें तो कौन रहता है, आपको लर्न करना है कि कैबिनेट वहां पर रहते हैं। मतलब कैबिनेट प्रणाली भी जो है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। अब वहां पर वो गए, वो पार्लियामेंट में है तो क्या करेंगे? हमारे लिए लॉज बनाएंगे। तो विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से लिया गया है। और उन्होंने कौन सा कानून बनाया हमारे लिए? एकल नागरिकता का, सिंगल सिटीजनशिप का। और फाइनली एमपी यानी सांसद जो होते हैं काफी विशेष होते हैं, तो उनके लिए विशेषाधिकार की भी बात यहाँ पर कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। तो ये पूरी स्टोरी है। स्टोरी के माध्यम से आपको लर्न कर लेना है। अब हम आते हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी बातें अपने संविधान में ली गई हैं और उन्हें कैसे लर्न हम कर सकते हैं। देखिए, मेरा मेन फोकस फैक्ट को लर्न करने पर ही होता है, क्योंकि मेनली एग्जाम्स में फैक्ट ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ अधिकार दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स हैज बीन गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं, और अगर आपके अधिकार का वायलेशन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं कोर्ट के पास। कौन से कोर्ट के पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर्स होती हैं, जिसके आधार पर वो बोल सकते हैं कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है उसका फिर से अवलोकन किया जाए, आपको फिर से उसकी रिव्यू किया जाए। तो यही हमारी सिंपल सी ट्रिक है लर्न करने की। मतलब मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट का गठन और उसके पावर्स को भी अमेरिका से ही लिया गया है, और जुडिशियल रिव्यू वहीं से लिया गया है, और द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हैज बीन आल्सो टेकन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका। मैंने आपको कहानी बताई। मौलिक अधिकारों का जब वायलेशन होता है तो आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास, और उसके पास ये पावर्स होती हैं कि वो आपके केस का फिर से अवलोकन करने के लिए बोल दे। तो ये अपनी ट्रिक है, और ये वाला जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई ट्रिक ये वाली नहीं बन पा रही है। तो ऐसे आपको यहाँ से लर्न ये वाला कर लेना है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कंट्री में, जो कि ये वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आयरलैंड। आयरलैंड से देखिए राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी लिए गए हैं, और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा मेंबर्स का नॉमिनेशन होता है वो भी अपने कहां से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। देखिए आपको लर्न कैसे करना है। जो ट्रिक है वो केवल इसके लिए ही बनी हुई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के लिए ट्रिक है। बाकी आपको दोनों को ध्यान रखना है। वैसे भी क्वेश्चन जो आता है वो मेनली डीपीएसपी के लिए ही आता है। देखिए डीपीएसपी आपको जब देखने से मालूम चलता है डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी तो क्या है हमारी ट्रिक? डिप्टी एसपी ने एयर लैंडिंग की। क्या ट्रिक है अपनी? डिप्टी एसपी ने एयर लैंडिंग की। ये आपको ट्रिक बस एक लाइन याद रखना है, और इन सभी फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आपको पता है कि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो आपको वो याद रखना है। उसके अलावा राष्ट्रपति का जो इलेक्शन
प्रोसेस होता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं कुछ और देशों के बारे में जहां से हमारे संविधान ने कुछ न कुछ ग्रहण किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं जर्मनी की। देखिए, जर्मनी से लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। देखिए, लर्न कैसे करना है इसको हम इससे लिंक कर देंगे और हमको लर्न हो जाएगा। जर्मनी से क्या सेंस निकल रहा है? जर्मनी से सेंस निकल रहा है जम गई मनी। जम गई मनी, अगर मनी जम जाएगी तो क्या होगा? हमारे यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। हमारे यहाँ आपातकालीन जो सेवाएं होंगी वो उत्पन्न हो जाएंगी। तो जम गई मनी, मनी जब जम जाएगी तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ आपात जैसे हालात उत्पन्न हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिंक करके लर्न कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पूर्व सोवियत संघ, जिसको कि शॉर्ट में USSR भी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों को इसका फुल फॉर्म मालूम नहीं होता है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉवरेन रशिया। हालांकि 1991 में इसका विघटन हो चुका है, ये डिसॉल्व हो चुका है और इसके टूटने से 15 कंट्रीज बन चुकी हैं, जिसमें कि रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। यहां से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज को। देखिए, आपको लर्न कैसे करना है। यूएस से आपको लर्न करना है उस, और SR से सर। ओके, तो उस सर ने ड्यूटी स्टार्ट की। ठीक है, उस सर ने ड्यूटी स्टार्ट की। हालांकि अब इसका नाम रशिया हो चुका है, तो कहीं कहीं पर आपको रशिया भी देखने को मिल सकता है। ओके, उस सर ने ड्यूटी स्टार्ट की, या फिर इस कंट्री का नाम रशिया भी हो चुका है, तो आप ये भी ऑप्शन में हो सकता है। देन हम आते हैं अपने थर्ड पे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट को लिया हुआ है। लर्न कैसे करना है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो पहला वर्ड लेटर है वो है और सम। आपको पता है ना, ऑसम होता है, ऑसम इज बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो ऑसम आपको ऐसे लर्न कर लेना है, ऑसम। ओके, देन नेक्स्ट है कनाडा। यहां से हमने लिया हुआ है फेडरल सिस्टम को, संघात्मक शासन को। ओके, तो इसको भी आप लिंक करके लर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पे आते हैं फ्रांस में। फ्रांस से हमने रिपब्लिक सिस्टम को, गणतंत्र को ग्रहण किया हुआ है। आप सभी को मालूम है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनका नॉमिनेशन नहीं होता है, उनका हर साल बाकायदा चुनाव होता है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारे देश का जो हेड है वो नॉमिनल ना होकर के एक चुनाव प्रक्रिया के द्वारा चुना जाता है। ओके, तो अब लर्न कैसे करना है? फ्रांस से आपको वर्ड मिल रहा है फंस। ठीक है ना, फंस। तो यहां से वर्ड मिल रहा है पब्लिक। गणतंत्र को बोलते हैं रिपब्लिक, तो पब्लिक फंस गई। ओके, जब भी वर्ड है फ्रांस तो कौन फंस गया है? पब्लिक फंस गई है। ओके, ऐसे आपको लर्न कर लेना है। देन फाइनली लास्ट अपना है पॉइंट, साउथ अफ्रीका से। हमने साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ग्रहण की हुई है। आपको पता है आर्टिकल 368 में दिया गया है कि हमारे देश के जो कानून है उनमें संशोधन, अमेंडमेंट हो सकता है। साउथ अफ्रीका मींस SA, साउथ अफ्रीका, और संविधान संशोधन को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो यहाँ पर है SA यानी साउथ अफ्रीका, यहाँ पर CA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बस यहाँ से भी लिंक बन रहा है, आपको हमेशा लर्न रहने वाला है। तो ये थी हमारी आज की ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।